साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव के लिए 3 विधेयक पेश किए गए। आज बात इसी पर आप इसलिए जानिए क्योंकि कानून में बदलाव का सीधा असर आप पर पड़ेगा। इन कानूनों में बदलाव से 3 बड़ी बातें होने वाली हैं। पहली, अंग्रेजों के जमाने से औपनिवेशिक कानून जो बना है उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरी, लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। तीसरी, अदालतों में मुकदमे और जेल में कैदियों का जो बोझ है वो कम होगा। इन कानूनी बदलाव से देश की 140 करोड़ की आबादी किसी न किसी तरीके से प्रभावित होने वाली है। धाराओं का क्रम बदलने या फिर महज दिखावटी बदलाव करने से उलझने और बढ़ सकती हैं, इसलिए कानून के साथ सिस्टम में भी ठोस बदलाव की जरूरत है। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इन विधेयकों को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है और संसद से शीत सत्र में पारित नहीं किया गया तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद विधेयक निरस्त भी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इन प्रस्तावित बदलाव में क्या खास है। आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया है। संगठित अपराधियों की संपत्ति जब्ती और कुर्की का प्रावधान किया गया है। विदेश भागने वाले या फिर फरार अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी अदालत में ट्रायल शुरू हो सकेगा। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा के लिए अलग से सजा का प्रावधान है। हत्या के मामले में सीधे जुड़े लोग और सहयोगियों के लिए अलग सजा का प्रावधान। डिजिटल उपकरणों जैसे ईमेल, सर्वर लॉक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेबसाइट, इसके जो दस्तावेज और साक्ष्य हैं उनको मान्यता मिलेगी। समलैंगिकता से जुड़ी आईपीसी की जो धारा है 377, उसको खत्म करने का प्रावधान है। हिट एंड रन मामलों में दुर्घटना के बाद आरोपी यदि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है तो उसे सजा कम होगी। घायल व्यक्ति को छोड़कर भागने वाले आरोपी के खिलाफ ज्यादा सजा का प्रावधान है। नफरत और धार्मिक भड़काऊ भाषणों के खिलाफ स्पष्ट कानून बनाने के साथ सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में सख्त सजा के साथ गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं और नाबालिग से रेप मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान। सियासी दबाव से अपराधियों की रिहाई को रोकने के लिए नए कानून में प्रावधान है कि पीड़ित पक्ष को सुने बगैर 7 साल से ज्यादा कैद वाले मामले में सरकार केस वापस नहीं ले सकेगी। हर जिले में एक सक्षम पुलिस अधिकारी होगा जो हिरासत में लिए गए आरोपियों के परिजनों को गिरफ्तारी का प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप पर या ऑनलाइन देगा। पहली बार छोटे मोटे अपराधों जैसे शराब पीकर हंगामा करना, 5,000 से कम की चोरी करना, ऐसे मामले में 1 दिन की सजा या 1,000 रुपए का जुर्माना या फिर सामुदायिक सेवा जैसे पेड़ लगाना, सफाई करना, इन सब दंड से उसका निपटारा किया जाएगा। 20,000 से कम की संपत्ति के मामलों को अदालत के बाहर बगैर ट्रायल के खत्म किया जा सकेगा। ट्रांसफर या रिटायर हुए अधिकारी को बुलाने की बजाय मौजूदा पदस्थ अधिकारी ही मुकदमे में गवाही दे सकेंगे। अफसरों के खिलाफ मामलों में 4 महीने के भीतर यदि विभागीय अनुमति नहीं मिलती है तो उसे हां माना जाएगा। पहली बार अपराधी व्यक्ति को 1/3 सजा काटने के बाद जमानत पर रिहाई मिल सकती है। फांसी के मामले में दया याचिकाओं की फाइलिंग और निपटारे के लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। तारीख पर तारीख के सिस्टम को खत्म करने के लिए 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करने के साथ मुकदमों की सुनवाई के बाद जल्द फैसले लेने का कानूनी प्रावधान है। ये वो बातें हैं जो विधेयक पेश की गई हैं उसमें डाली गई हैं और इन बातों को आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ धाराएं हैं जो कि बदल दी गई हैं, तो उन धाराओं के बारे में भी आपको जल्द बताएंगे। देखते रहिए इंडियाज क्राइम केसेस। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।